नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 8वीं हिंदी की सहायक पुस्तिका भारत एक खोज के अध्याय 3 में हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। आज भाग 3 में हम पढ़ेंगे महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी और उनके बाद भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृत्तांत है। नेहरू जी ने भारत की खोज में महाकाव्य, इतिहास और परंपरा के जिक्र में भारत के प्राचीनतम महाकाव्य रामायण और महाभारत की चर्चा करते हुए बताया है कि इन घटनाओं को बीते वर्षों निकल गए हैं, सदियां बीत गई हैं और उनके इतिहास को टुकड़ों टुकड़ों में इकट्ठा किया गया है। उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्धों का जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे, मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन में लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला। अर्थात नेहरू जी के कथनानुसार रामायण और महाभारत ही भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम ऐसे ग्रंथ रहे हैं कि इनके अलावा इतने वर्षों में भारतीय संस्कृति पर कोई अन्य ग्रंथ अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। इतने प्राचीन समय में रचे जाने के बाद भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। इनमें हमें संस्कृति विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है। अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए रामायण और महाभारत दोनों काव्य रटे हुए हैं। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ समझ में आता है जिससे वे अपने रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे, उनके मत भेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों में एकता का एक ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। नेहरू जी के कहने के अनुसार इन ग्रंथों के माध्यम से समाज में फैली हुई जात पात जैसी व्यवस्था, ऊंच नीच जैसी व्यवस्था में भी इन महाकाव्यों के नायक उन ऊंच नीच की व्यवस्थाओं को हटा करते हुए और दीन दुखियों को भी गले से लगाते नजर आए हैं। भारतीय पुराकथाएं काव्यों तथा सीमित नहीं है। भारतीय पुराकथाओं से तात्पर्य है भारत के प्राचीन ग्रंथ और काव्य यहाँ तक सीमित नहीं है। उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप और आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रहती हैं। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है। अधिकांश पुराकथाएं और प्रचलित कहानियां वीरगाथात्मक हैं। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही इनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी और साहस लोकहित के लिए
सदाचार और बलिदान की शिक्षा भी दी गई है। कभी ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता और यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो भले यह ही ना बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। दूसरी ओर नेहरू जी इस बात पर भी बल देते हैं कि इन घटनाओं का, इन कहानियों का अभी कोई स्पष्ट प्रमाण न होने के कारण यह किसी महाकवि या विद्वान की ऐसी कल्पनाएं हैं जो वास्तव में जीवंत स्वरूप में समाज के सामने उद्घटित हुई हैं और इस प्रकार से समाज के दोनों पक्षों में मिलजुल गई हैं कि इन्हें कल्पना या हकीकत कहें, दोनों पर विचार करना असंभव है। ये घटनाएं वास्तविक हों या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों की हो जाती थी, जो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की एक रास्ता और क्रूरता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती है। यूनानियों, चीनियों और अरबवासियों तरफ प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। घटनाएं आपस में गड्ढमड्ढ हो जाती हैं। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया की खोज कर रहे हैं। अर्थात नेहरू जी के कथनानुसार उस काल में यूनानी और चीनी जैसे देशों से आने वाले कवियों और साहित्यकारों के पास में साहित्य को एकत्रित करने के अनेक संसाधन हुआ करते थे और साहित्य को सहेज के रखने का उनका ढंग होता था, परंतु हमारे प्राचीन मनीषियों ने हमारे साहित्यों को एकत्रित करके नहीं रख पाए हैं। इसका यह समस्या घटित हुई कि आज हमें हमारे ग्रंथों की सच्चाई पूर्णतः प्राप्त नहीं हो पाती है। कभी हम चीन के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को, कभी अरबवासियों द्वारा लिखी गई कथाओं को, कभी यूनानियों के ग्रंथों को पढ़कर भारतीय पुरातत्व इतिहास को जान पाते हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। यह कश्मीर का इतिहास है जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के काल्पनिक इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से प्राप्त सहायता लेनी पड़ती है। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफरनामों से भी सहायता मिलती है, विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरणों से भारतीय इतिहास का ज्ञान होता है। ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषयों में अपनी दृष्टि के निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक कथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया, जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। इन काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। इनसे जनता की एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ, जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। महाभारत महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं।
परंतु महाभारत का दर्जा किसी की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। यह कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी अधिक वर्ष से इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। इनमें से बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विभिन्न विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता है। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का प्रचलन नहीं था, किंतु महाभारत एक कथा की एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर एक हो रहे थे और इसी नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। इसमें सबको समेटकर चलने वाला वह उदार व्यापक रूप ग्रहण कर दिया था जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नजरिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। उसे देखने और उस तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं, इसलिए सब तरह के अलग अलग यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों तक को सहन कर लिया गया। महाभारत में हिंदुस्तान की बुनियादी एकता पर बल देने की कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम था आर्यवर्त यानी आर्यों का देश, किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाकों तक सीमित था। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। वह विराट विश्व युद्ध जो बाद में हुआ और बाद में जिसका वर्णन महाभारत में किया गया, उसके बारे में मोटे तौर से अंदाज लगाया गया है कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा, अर्थात ईसा के जन्म से 1400 वर्ष पहले की यह घटना हो सकती है। वह लड़ाई भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। इसी लड़ाई से एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। इस हिस्से को उस समय गंधार कहा जाता था और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ा था। दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं बल्कि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर व इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने। महाभारत के में कृष्ण से संबद्ध व्याख्यान भी है और प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता भी। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन की नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। धर्म की इस बुनियाद के बिना ना सच्चा सुख मिल सकता है और ना समाज में एका रह सकता है। इसका लक्ष्य है लोक मंगल, किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्य, निष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ हैं और अपरिवर्तनशील हैं भी, परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, समय के साथ बदलता है। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर जो बल दिया गया है
वह दिलचस्प है, क्योंकि अहिंसा और अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है। जाहिर है कि प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज्यादातर संबंध मकसद से था, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से, आत्मानुशासन से, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से। महाभारत एक ऐसा युद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीजें खोजी जा सकती हैं। यह विविधतापूर्ण, भरपूर और खबरदाती जिंदगी से सराबोर है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया: दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो खुद आपके लिए स्वीकार ना हो। इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है, जो बात लोक हित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए उसे नहीं करनी चाहिए। फिर कहा गया है, सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन हैं, जाति और कुल नहीं। धर्म जीवन की अमरता से बड़ा है। सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग किया है। उन्होंने कहा है, रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है, अर्थात रेशम के कीड़े के अंदर जब रेशम का वजन बढ़ने लगता है तो वह अपने ही रेशम के भार के नीचे दबकर और मरने लगता है, अर्थात रेशम ही उसका धन है। इसी प्रकार मानव अनंत धन कमाने के बाद उसी धन की चिंता में अपने प्राणों का त्याग कर देता है और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश भी दिया है। असंतोष प्रगति का प्रेरक है, अर्थात यदि आप प्रगति करना चाहते हैं तो मन में संतोष पैदा करके रखना आपकी तरक्की में बाधक हो सकता है। अतः यदि तरक्कीवान होना है तो चरावेती का सिद्धांत अपनाना होगा। इस कड़ी में इतना ही। अब बारी है प्रश्नाभ्यास की, तो लीजिए प्रस्तुत हैं ये प्रश्न। आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है।